एक ही नारा था, जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। राष्ट्र की बात हो रही है। 80 करोड़ गरीब आदमी भूखों मर रहा है। कार्ड हमारा प्रोजेक्ट था, कांग्रेस ने आधार बनवाया, नहीं लाए, लागू नहीं हुआ था। अरे भैया आगे सवाल ये है, सवाल उस मल्लाह का था, जवाब ये नहीं दे रहे हैं। इस पे कर्जा कांग्रेस राज की अरे सुन लो, 51 लाख करोड़, अरे सुन लो, 51 लाख करोड़ देश पे कर्जा था। मोदी जी ने 9 साल में जो अडानी, अंबानी, ललित मोदी, नीरव मोदी, माल्या ने जो लोन लेके जो भाग गए, उनका कर्जा हमसे वसूला जा रहा है, गरीब आदमी से वसूला जा रहा है। नमो की नगरी है, नमो मतलब भोलेनाथ। यहाँ कांग्रेसी भैया लोग नमो नरेंद्र मोदी को जोड़ देते हैं। घर तोड़े जा रहे हैं तो नया घर बनाने के लिए पुराना घर तोड़ना पड़ता है। हवाई बात है यार। मौजूद है बनारस के 80 घाट पे। बनारस वही जगह है जो नरेंद्र मोदी के दिल के सबसे ज्यादा करीब है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि यहाँ खींचतान है अरविंद केजरीवाल जी का। नहीं खींचतान है, कोई आदमी नहीं कह रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर। एक बयान सुना दो केजरीवाल का, ममता का, अखिलेश का, जिन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, या कांग्रेस के किसी भी दल का। जो 28 दल अभी तक जुड़े हैं, एक दल के एक नेता का बयान सुना दो, वो कहे कि नहीं मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। बचपन से हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो मॉनिटर का चुनाव होता था। तो अगर मान लीजिए कहीं नेता का भी मान लीजिए 10 लोग हैं, 11वीं का आदमी का चुनाव हो रहा है कि भैया कौन हमारा मुखिया बनेगा, तो जिसको कॉन्फिडेंस रहता है तो वो खड़ा होता है, कहता है हम मुखिया बने। तो पक्ष विपक्ष में हाँ और ना के हाथ उठते हैं। ये हमारे कह रहे हैं कि भैया वो बनेंगे, किसी ने नाम ही नहीं लिया कि हम बनेंगे। अरे कॉन्फिडेंस तो दिखाओ, झूठा ही हाथ उठाओ कि मैं तो बनूंगा। भैया बहुत सुंदर से बोले कि भैया क्या विकास हुआ है। 80 घाट है ये, परिसर जरा दूर से दिखाइएगा भैया। इसी 80 घाट पे शील्ड था। अच्छा, आज देख लीजिए 80 घाट कैसा है। गलत बात कह रहे हैं। यहाँ घूम के पब्लिक से ये आए हैं शिवपुर से, और मैं बगल से, ये मुझे सिल्ट दिखा रहे हैं। सिल्ट अभी भी यही है। सिल्ट अभी जब पानी, अरे सुनिए, सिल्ट हमेशा ऐसे ही जाता है। जो मोदी जी ने एक्टिंग की थी फोटो खिंचा के कि हमने साफ सफाई की, वो भी वहीं नीचे किए थे। नीचे ठीक है। और जब बाढ़ आती है तो सिल्ट होती है, हर बार होती है, इस बार भी है, और पिछले बार वहां तक सिल्ट थी। अरे यहाँ विकास के लिए मैं भाई को कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, चलिए बस घाट से ऊपर चलते हैं और गली में घुस लेते हैं। सारा विकास की पोल 2 मिनट में खुल क्या लग रहा है इनको विकास में विनाश दिख रहा है? आपको भी विकास विनाश दिख रहा है भैया। आज आप बनारस की किसी भी कोने से एंट्री मारिए, बनारस को छोड़ के और कहीं चले जाइए, आपको समझ में आएगा। बनारस जो हमारा सांसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, भैया कह रहे हैं कि हर जनप्रतिनिधि जो भी सांसद और विधायक हैं, वो सभी जो आ रहे हैं वहाँ सीवर है, गलियों में सीवर है। ऐसा आपको लग रहा है? एक बार दिखाइए। पहले जो कार्य परियोजनाएं आती थी कांग्रेस के राज में, सपा के राज में जो कार्य परियोजनाएं आती थी, भैया आधे रास्ते पे खोद के खड़ा है। जब बारिश शुरू होती है तब सीवर की सफाई होती है। यहाँ नगर निगम में कौन? भाजपा। सरकार प्रदेश में किसकी? भाजपा। केंद्र में किसकी? भाजपा। बावजूद इसके वो सीवर साफ नहीं होता, सीवर ओवरफ्लो होता है। जो भी गली कहेंगे, ये जो कह रहे हैं शिवपुर से मेन रोड की बात कर रहे हैं, मेन रोड के अलावा भी देश है। बहुत सही इन्होंने एक बात कह दी कि बनारस से बाहर किसी भी जिले में जाइए, समझ आ जाएगा कि मोदी जी ने यहाँ विकास किया है और बाकी जगह विनाश किया है। मतलब देश जो है सिर्फ बनारस देश नहीं है, बनारस की गलियों में भी देश बसता है, और भदोही, चंदौली और मिर्जापुर, गाजीपुर में भी देश बसता है। तो देश में हर जगह जब बीजेपी की सरकार है तो पूरे देश का विकास क्यों नहीं? सिर्फ और मेन सड़क पे विकास आप दिखा देते हो। मेन सड़क को 5 बार 10 बार बना दोगे और वो हो क्या जा रहा? अरे हो क्या गया कि यहाँ कॉलोनियों में, अरे इस बात को मैं बनारस शहर ये 80 है ना, 80 से जस्ट बगल 80 मोहल्ले को देख लो चल के। मैं वहाँ दिखाता हूँ कि सीवर कैसे, गंगा जी में सीवर कैसे आज भी अनवरत प्रवाहित हो रहा है। विश नहीं है कि बाबा भोलेनाथ तुरंत प्रकट होके गड़गड़ गड़गड़ पी जाएंगे सीवर। बारिश हो रही है ना, सफाई होगा, पहले वो अंदर जाएगा तभी ना बात होगी। अच्छा, पहले 2014 के पहले क्या होता था? सुनिए, 2014 के पहले
आम जनमानस से पूछिए, मुझसे नहीं। हाँ। मैं हो सकता है प्रवक्ता हूँ, हाँ। हो सकता है 400-500 रुपया जेब में भरा हूँ भाजपा का, अच्छा, ना कुछ हो सकता है ना। भैया तो लग रहे हैं साफा से कि नहीं नेता मंत्री हैं, हाँ। हम नहीं लग रहे हैं ना। हाँ। हाँ तो सुनिए, तो पहले जहाँ कार्यक्रम होते थे वहाँ ऐसे ही पड़ा है, लोग आधे चल रहे हैं आधे नहीं चल रहे हैं, विकास वहाँ हो गया गाड़ियाँ है, इतना विकास हो गया है कि G20 का जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया, गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गई, पर्दा ढका गया कि गरीब न दिखे, नहीं बेइज्जती हो जाएगी। दिल्ली में शिखर सम्मेलन जो G20 हो रहा है, दिल्ली में गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि जब तक किसी के रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आप उनको उजाड़ नहीं सकते हैं। तो अगर विकास हुआ होता तो पर्दा लगाना पड़ता, 5 किलो राशन पे 80 करोड़ लोगों को बांटना पड़ता। इन बातों को सोच लो, तो यही है एक विकास। जवाब ये जो ये घर तोड़े जा रहे हैं तो नया घर बनाने के लिए पुराना घर तोड़ना पड़ता है। हवाई बात है यार। हवाई बात। मतलब उन गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गई, घर कहाँ बनाया गया भाई से पूछ लो, शायद इनको ज्यादा जानकारी हो। वो लोग सड़कों पे जी रहे हैं, यही सेवाश्रम संघ उजाड़ दिया गया। बात रखना चाहते हैं। हाँ आइए कांग्रेस के जमाने में ये हगनाहटी था। इनसे ये कांग्रेस के जमाने ऐसा है, ये भाजपाई हैं। यहाँ पत्थर, कैसे यहाँ डिसाइड कर लिए, कपड़ा से डिसाइड कैसे किए? भाजपा ही है, डिसाइड कैसे कर भैया एक ही नारा था, जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, अपने जेब की बात नहीं है। और काशी में सुनिए, गंगा मैया के चरण को धो के और बाबा विश्वनाथ का प्रक्षालन करके ही आप जनमानस के दिल में उतरे हैं, कोई पैसा दे के नहीं उतरे हैं। इसीलिए थोड़ा वाइड कर लीजिए, इसीलिए बनारस की जनता एक ही बात करती है, भैया प्रेम से बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ठीक है ना। नमो की नगरी है, नमो मतलब भोलेनाथ। यहाँ कांग्रेसी भैया लोग नमो नरेंद्र मोदी को जोड़ देते हैं, बस से नहीं, राष्ट्र हित में भैया, हमको कुछ नहीं। आप राष्ट्र हित में आप क्या है? अब कि देश जो बनता है वो 140 करोड़ लोगों से बनता है। ये मल्लाह है, इसकी रोजी रोटी चली गई, इसका भी देश उतना ही है। बिल्कुल जितना मेरा है, जितना इनका है, जितना मोदी। अब नहीं दिया जाएगा, अब नहीं दिया जाएगा। पहले दे चुके हैं, जनता का धीरे धीरे मूड बदल रहा है। युवा बेरोजगार है, युवा भी त्रस्त है, छात्र त्रस्त है, फीस नहीं दे पा रहा है, किसान त्रस्त है। वो जो क्रूज है वो देखिए चल रहा है, दिखाओ भैया वहाँ देखो क्रूज चल रहा है, ठीक है, वो क्रूज चल रहा है। लेकिन ये गरीब आदमी का नाव 5 बजे बंद हो जाएगी। इसकी रोजी रोटी चले या न चले, तो गरीब आदमी को कितना निचोड़ा जाए, ये सोच रही है सरकार। अच्छा, और ऐसा गरीबों के हित में नहीं काम कहाँ कर रही है। उसके बाद जल पुलिस हम लोग को बहुत परेशान करता है। 5:30 बज गया, उसके बाद आधा घंटा देरी हो जाएगा तो हम लोग को पकड़ के नाव पर से सवारी उतारता है। ये जवाब एक बार राष्ट्रवादी जी से ले लेते हैं। हाँ, बात सुनिए, यहाँ बात आ रही थी जब आप अपने बारे में सिर्फ सोचेंगे, देश के बारे में नहीं, अच्छा। तो आपको सिर्फ आपका अपना आदमी समझ में आएगा। रुक जाइए, देश पे कर्जा कांग्रेस राज की। अरे सुन लो, 51 लाख करोड़, अरे सुन लो, 51 लाख करोड़ देश पे कर्जा था। मोदी जी ने 9 साल में 150 लाख करोड़ हो गया है, 156 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। ये विकास हो रहा है। आरबीआई कहा था काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख देंगे, लेकिन अरे 2G स्पेक्ट्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इनको पूछ लिया। दूसरा, जो डिप्टी सीएजी राय साहब थे, वो राय साहब ने लिखित में माफी मांगी कोर्ट में कि हमने जो कहा वो गलत था। हो क्या रहा है कि पहले बैंक में हम पैसा जमा करते थे, निकालते थे, एटीएम से निकालते थे, कोई चार्ज नहीं कटता था, लेकिन अब पैसा डालते हैं तो भी पैसा कटता है, निकालते हैं तो भी पैसा कटता है, चेक करते हैं तो भी पैसा कटता है, और अगर पैसा जमा नहीं करते हैं तो भी पैसा कटता है। जानते हैं ये क्या है? ये वो है जो अडानी, अंबानी, ललित मोदी, नीरव मोदी, माल्या ने जो लोन लेके जो भाग गए, उनका कर्जा हमसे वसूला जा रहा है, गरीब आदमी से वसूला जा रहा है। कह रहे हैं रोजगार 2 करोड़ नहीं मिला, ठीक है। ए भैया 70 साल कांग्रेस राज की है, एक पक्का कांग्रेसी है, निकाल के आधार कार्ड देख लो। सुनो मेरी बात, आधार कार्ड किसने? आधार कार्ड हमारा प्रोजेक्ट था, कांग्रेस ने आधार बनवाया, नहीं लाए, लागू नहीं हुआ था। अरे भैया नहीं लाए। ए भैया, आधार का विरोध किसने किया?
मोदी ने आप भागिए मत, भागिए। ये कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल उस मल्लाह का था, जवाब ये नहीं दे रहे हैं। मल्लाह के सवाल पे जवाब नहीं दे रहे। राष्ट्र की बात हो रही है। 80 करोड़ गरीब आदमी भूखों मर रहा है। क्या की बात कर रहे हैं? मल्लाह भैया को एक चीज की मतलब है कि हमारा बढ़िया से वो चले। क्या ये सुनिए, यहाँ मोदी जी को तो पैसा जाएगा नहीं। यहाँ जो पैसा कूपन कटा या यात्रीगढ़ यात्रा की है, मोदी जी को तो पैसा जाएगा नहीं। देश के विकास में हो सकता है आम जनमानस को मनमाना पैसा लूटा जा रहा हो। हाँ, ये नहीं है। सरकार की तरफ से जो सरकार सुविधाएं मुहैया कराई गई उसमें एक लिमिटेशन रहेगा पैसे का। आप परिवार सहित आएंगे 200 रुपया लगेगा। भैया ये 500 बात कर रहे हैं। ऐसा नाव का जो किराया है उसको पूछ लो, और क्रूज का जो 8000 किराया है उसको पूछ लो। तब 10 बजे तक चलता है तो उससे सरकार को पैसा मिलता है या सरकारी कंपनियों को मिलता है। लेकिन मल्लाह अपना घर का बच्चों का भरण पोषण ना कर पाए तो वो सवाल किससे करेगा? मोदी भक्तों से करेगा कि सरकार से, या वो कहेगा कि नहीं ठीक है। चलिए बाकी हम बनारस से थे, 80 घाट पे थे, यहाँ पर कुछ जनता हमारे साथ थी। बाकी आपकी इन दोनों लोग की प्रतिक्रिया कैसे लगी, बात कैसी लगी, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। बनारस के 80 घाट से ये रिपोर्ट था।